बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? मैसेज आया। बेटा, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। कल की मैंने जो क्लास रखी थी ना 9:32 ऑनवर्ड, उसमें वो कह रही क्लैश आ रहा है। सर सलमान ने अप्रूव करने से वो कर दिया है। आप में से किसी की क्लास होती है 9:30 to 12:30? बेटा ऑनलाइन ये वाली का ऑफर आई थी, उसकी मुझे नहीं आई ना अभी। मैं उसका ऑनलाइन कैसे कर लूँ? वो तो क्लास में लेनी है। मैंने स्केड्यूल के लिए फॉर्म फिल किया था, वो कह रहे हैं कि सर सलमान कह रहे हैं उसमें क्लैश है। और मैं टाइम टेबल देख रही हूँ आप लोगों में से। जो सौ क्लासेस हैं, ठीक है। वेडनेसडे बन रहा है ना कल। बीई की लैब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है, एंड देन जो है उसी टाइम में आ रहा है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक का कोर्स, 12:30 तक। आप लोगों में से किसी ने ये वाले कोर्सेज लिए हैं? अफनान बेटा, आपके अलावा मैं बाकियों को पूछ रही हूँ। कल की तो प्रूव ही नहीं हुई, क्या करें फिर? बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ आप लोगों से, मुझे बता दें फाइनल क्या किया जाए इसका। ऑनलाइन क्लास के अलावा मुझे आप लोग अपना स्केड्यूल बता दें किस टाइम पे आप लोगों की क्लैश नहीं आ रहा है सबका। कल की क्लास में क्लैश आया। तो आप लोग मुझे लगता है ऑनलाइन होके ना गायब हो जाते हैं। क्लास आप लोगों की टेंशन मुझे लग रही है। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक 3 बच्चों का रिप्लाई है कि उनकी कल क्लास नहीं है।
और आप लोग 17 है बच्चों, सबको देख के लेके चलना है ना मुझे। यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे बच्चों कि हमारे पास कंप्लीटनेस, वो जो कंसिस्टेंसी हमारे पास कंस्ट्रेंट जो है यहाँ पे कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक टोटल हमारे पास होती है और एक हमारे पास पार्शियल होती है, ठीक है। टोटल स्पेशलाइजेशन और इसके रूल्स अप्लाई होते हैं, और हमारे पास पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल्स है, ठीक है। टोटल और पार्शियल में क्या डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास? टोटल में हम लोग जो है डबल लाइन से वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जब डबल लाइन होगी अपने जो सुपर टाइप है उसके साथ जब हम सब टाइप कर रहे होंगे, अगर उसमें डबल लाइन है तो वो हमारे पास क्या है बेसिकली, वो हमारे पास टोटल हमारे पास जो है स्पेशलाइजेशन रूल है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास सिंगल लाइन हो जैसे ये है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये पार्शियल हमारे पास स्पेशलाइजेशन रूल होगा। ये बेसिकली दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, हम इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो हमारे पास डबल लाइन है, ये डबल लाइन हमें कह रहा है कि जो ऊपर वाला, अगर मैं बहुत आसान लफ्जों में आप लोगों को समझाऊं, कि जो हमारे पास सुपर टाइप है उसके साथ एक सब टाइप का होना जरूरी है। अगर एक सब टाइप नहीं होगी तो हमारे पास सुपर टाइप भी नहीं होगी। क्लियर हुई ये बात बच्चों? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, टोटल स्पेशलाइजेशन रूल। यानी कि आप देखें टोटल है, यानी कि टोटल डिपेंड करे किस पे, अपने सब टाइप के ऊपर, कि कम से कम एक हमारे पास सब टाइप लाजमी होनी चाहिए। सिमिलर केस हमारे पास क्या है कि वो ये कह रहे हैं जो व्हीकल है, यहाँ पे हमारे पास एक केस होगा लाजमी, का मतलब ये है कि एक केस होगा, या ये होगा या ये होगा, तीन है, तीन में से एक लाजमी होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है पेशेंट है, जब वो पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा है तो वो या तो हमारे पास जो है सिर्फ चेकअप करा के वापस आ गया, यहाँ पे वो हमारे पास एडमिट होगा, ठीक है, यानी कि रेजिडेंट पेशेंट होगा। तो उन दो में से उसके साथ एक ऑप्शन लाजमी लग रही है, ठीक है। जब हम बात करें यहाँ पे अपने पार्शियल स्पेशलाइजेशन के, पार्शियल स्पेशलाइजेशन हमें क्या कह रहा है कि ये जो है अकेला व्हीकल जो है, ये व्हीकल तो है, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हमारे पास कार नहीं है, ट्रक नहीं है, एक या एक से ज्यादा है, तो इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा यहाँ पे। यानी कि ये है कि अगर हम लोगों ने पेशेंट का एक टाइप जो है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों टाइप हमने रिमूव कर दी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, सर सलमान की कॉल आ रही है, मैं कल की ना क्लास स्केड्यूल कर रही हूँ, बस 2 मिनट होल्ड कर ले बच्चों। मैम मेरी अटेंडेंस तो लगी फर्स्ट क्लास।
अच्छा बच्चों, सब यही हैं आप लोग? हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। अच्छा, मैंने आप लोगों से जैसे बात शेयर करनी है वो ये है बच्चों कि सर ने आप लोगों का देखा है, मेरे पास इस वक्त आप लोग मैक्सिमम हालांकि ऑनलाइन हो, ठीक है। सर कह रहे हैं मुझे, सर सलमान, कि आप फ्राइडे, कमिंग मंडे और कमिंग ट्यूसडे आप 8:30 पे तीनों क्लासेस रख सकती हैं। यानी कि जो हमारी कल की क्लास छूटी थी उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप मंडे ट्यूसडे और नहीं, हाँ, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे, जो अभी फ्राइडे आएगा उसमें हम 8:30 पे क्लास रख सकते हैं। एग्री हैं आप लोग इस बात पे? इनफैक्ट मेरे पास इसके अलावा उन्होंने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दी, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अब आप स्केड्यूल सुन लें कि हमारी क्लासेस कैसे होंगी। कमिंग फ्राइडे, जो अभी आ रहा है फ्राइडे, ठीक है, उसमें 8:30 to 9:30 हमारी क्लास हो जाएगी, एक 1 आवर की, ठीक है। सेकेंड हमारी हो जाएगी क्लास मंडे को 8:30, और उसमें हमारी 9:30 टू ऑनवर्ड आगे क्लास है। तो मीन के हम लोग मंडे 8:30 से लेके 12:30 उसमें हम लोग ब्रेक वगैरह भी कर लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा मैनेज, ठीक है। हम बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, मानी से इसके कि हम एंड में पूरा एक ब्रेक लें, तो आप लोग इतना परेशान नहीं होइएगा कि हम 4 घंटे की क्लास कैसे लेंगे। देन मंडे के बाद ट्यूसडे अगेन मॉर्निंग 8:30। ये 3 सर ने मुझे स्केड्यूल बताए हैं, ठीक है बच्चों। कमिंग फ्राइडे आप लोगों की 4 क्लासेस होंगी 4 आवर्स की। नेक्स्ट मंडे हमारे पास 4 आवर्स की क्लास होगी, और ट्यूसडे को हमारे पास 1 आवर की क्लास होगी। और जो फ्राइडे को हमारी 4 आवर्स की क्लास होगी उसमें एक मॉर्निंग में होगी 8:30, क्योंकि सर ने टाइम टेबल देख के जो है, जिसमें कोई एक भी हमारे पास क्लास बीच में आ रही है उसमें सर ने नहीं क्लास रखी। सर कह रहे हैं डेटाबेस के सारे बच्चे जो है ना किसी क्लास में हैं इस वक्त। सारी जितनी 8:30 का स्लॉट फ्री है ना, वेडनेसडे और थर्सडे को 8:30 पे क्लासेस हैं। बाकी जितनों में 8:30 का स्लॉट फ्री, उन सब में हम अपनी क्लास रख रहे हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है मैम, सही है। चलें ठीक है, यानी कि डन है कि आप फ्राइडे को 8:30 पे आएंगे। उसका मैं आप लोगों से रूम नंबर शेयर कर दूंगी, हम लोग किस रूम में होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगी मैं आप लोगों को। एंड देन हमारे पास फ्राइडे के बाद मंडे को हम लोग अपनी ही क्लास में सुबह से क्लास रख लेंगे, और ट्यूसडे को फिर रूम नंबर हम लोग शेयर कर लेंगे, ठीक है, कि किस रूम में हमें क्लास मिलती है। इनफैक्ट जो क्लास खुलने वाली होगी ना उसी में हम क्लास रख लेंगे, ताकि अगले टीचर को भी आसानी होगी। चलें ठीक है, डन होगी ये चीज, यानी कि फ्राइडे को आप लोग सुबह 8:30 पे आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर थे, अब अगर हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं बच्चों, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को क्विज का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है, टोटल हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन रूल है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो सुपर टाइप है वो उसके लिए सब टाइप का होना है, उसको एक सब टाइप का होना लाजमी है, ठीक है। या हमारे पास आउट पेशेंट होगा या हमारे पास ये होगा, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, तो यहाँ तो वो टीचर होगा या स्टूडेंट, नहीं, एक क्या एग्जांपल यहाँ पे मैं दूं आप लोगों को, ये तो नहीं लग रही, हाँ, या अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट की, ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास या तो अंडर ग्रेजुएट होगा या ग्रेजुएट होगा, कोई एक इस वक्त लाजमी होगा। स्टूडेंट है और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो या तो अंडर ग्रेजुएट होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, ग्रेजुएट होगा। तो इन दोनों में से एक वो लाजमी होगा, तभी वो स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे पास टोटल स्पेशलाइजेशन रूल है कि टोटली जो है इसमें से एक चीज लाजमी होगी, जितनी कैटेगरीज इसकी बताई गई हैं। जबकि हमारे पास जो पार्शियल स्पेशलाइजेशन है रूल है, उसके लिए हमारे पास सिंगल लाइन शो होती है। सिंगल लाइन में यानी कि क्या है, ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। क्लियर हुई ये बात? कार, अगर हम व्हीकल की बात करते हैं, कार और ट्रक ना भी हो तो व्हीकल बजाते खुद भी एक व्हीकल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें कैटेगरी में, तो इस व्हीकल की कैटेगरी में हमारे पास कौन सी चीज पूरी हो रही थी, मोटरसाइकिल, कि मोटरसाइकिल हमारे पास व्हीकल में आ रहा है, ठीक है। कार और ट्रक नहीं है तो भी हमारे पास व्हीकल है। क्लियर हुई ये बात? अगर इसमें मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो हो जाए, यानी कि कार भी हो गया, ट्रक भी होगा, कोई और कैटेगरी भी यहाँ पे आना चाह रही है, बाईसाइकिल आ रहा है, ठीक है, उसमें इंजन पसंद नहीं होगा, पेट्रोल वगैरह, लेकिन कोई भी अगर हम लोग व्हीकल और ऐड करना चाहें तो इसमें हम और मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें हो या ना हो, ठीक है, तो ये इसके ऊपर नहीं है, ये हमारे पास क्या स्पेशल वो पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल है। क्लियर हुई ये बात बच्चों? देन हमारे पास आता है डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट आते हैं, और एक हमारे पास आता है ओवरलैप, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट हमें क्या कह रहा है कि कोई एक इसमें लाजमी होगा, लाजमी करार दे दिया, ठीक है। और हमारे पास पहले क्या था, उसमें हमारे पास जो पार्शियल वो सॉरी टोटल था, टोटल स्पेशलाइजेशन रूल, वो हमें क्या कह रहा था कि हमारे पास जो है पेशेंट है, ठीक है, अगर वो ये नहीं है तो पेशेंट भी नहीं है, वो हमारे पास टोटल था, ठीक है। डिसजॉइंट रूल हमें क्या कह रहा है, डिसजॉइंट कह रहा है कि इनमें से एक लाजमी होगा। जहाँ हम डिसजॉइंट रूल अप्लाई करें, किसके ऊपर हम वो अप्लाई करें, वो हम लोग टोटल के ऊपर अप्लाई करें। टोटल स्पेशलाइजेशन रूल के ऊपर हमारे पास जो है अप्लाई हो रहा है किसका, डिसजॉइंट रूल का। डिसजॉइंट रूल क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास सब टाइप्स हैं उनमें से कोई एक लाजमी होगा, या तो हमारे पास आउट पेशेंट होगा या वहाँ पे हमारे पास रेजिडेंट पेशेंट होगा, दोनों नहीं हो सकते, एक लाजमी होगा। जाहिर सी बात है वो आउट पेशेंट होकर रेजिडेंट नहीं होगा, रेजिडेंट या तो वो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, एडमिट होगा, वो पेशेंट यहाँ पे हमारे पास चेकअप करा के वापस चला जाएगा, ठीक है, ओपीडी पे आएगा और देन, ठीक है। तो इन ये दोनों नहीं हो सकते, एक लाजमी होगा इसमें से, ठीक है। ये हमारे पास डिसजॉइंट रूल है। देन हमारे पास ओवरलैप रूल है। ओवरलैप रूल हमें क्या कहते हैं, कि हमारे पास ये दोनों भी हो सकते हैं। पार्ट है हमारे पास, मैन्युफैक्चर पार्ट भी हो सकता है और परचेज पार्ट भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास कैटेगरी ऐसी आ रही है, या उसमें टोटल में हमारे पास जो टोटल स्पेशलाइजेशन रूल है उसमें ये कैटेगरी ऐसी है, वो कह रहे हैं कि ये दोनों भी हो सकते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि जो ओवरलैप है वो डिसजॉइंट है, उसमें वो हमें कह रहे हैं कि ये दोनों नहीं हो सकते एक साथ, एक टाइप लाजमी होगी। जैसे मैंने आप लोगों को अब बात करूं यहाँ पे पेशेंट के अंदर हम लोग डिसजॉइंट रूल के ऊपर बात करते हैं अपने स्टूडेंट की, तो डिसजॉइंट रूल हमारे पास ऊपर स्टूडेंट पे कैसे लग रहा है, या तो वो अंडर ग्रेजुएट हमारे पास होगा, यहाँ भी हमारे पास कौन सा होगा, ग्रेजुएट होगा, ठीक है। वो दोनों नहीं हो सकता, एक लाजमी होगा, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, एट अ टाइम। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके ऊपर, जब हम लोग टोटल का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ओवरलैप की हम लोग ये आगे सब कैटेगरीज आ रही है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ओवरलैप रूल में हमें क्या कह रहे हैं कि दोनों पार्ट्स भी हो सकते हैं। हमारे पास मैन्युफैक्चर, अगर कोई हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, तो कोई हम लोग फॉर एग्जांपल इंजन वगैरह बना रहे हैं, कोई इस तरह से हमारे पास कोई एक हम लोग मशीनरी बना रहे हैं, उसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हम लोग उसके अंदर जो है पार्ट्स वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, परचेज भी हो सकते हैं, खुद के बनाए हुए भी हो सकते हैं, परचेज भी हो सकते हैं, तब जाकर वो एक कंप्लीट हमारे पास मशीनरी बन रही है, ठीक है। तो ओवरलैप ये हमें कह रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? ये हमारे पास इसके बाद डिसजॉइंट रूल के हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेटर अप्लाई करें। डिस्क्रिमिनेटर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली सब टाइप के अंदर हम लोग, यानी कि डिस्क्राइब वो हमारे पास डिसजॉइंट रूल है। डिसजॉइंट रूल हमें क्या कह रहा था, कोई रिपीट करेगा यहाँ पे? है बच्चों? मतलब यहाँ पे कोई डिफाइन करेगा डिसजॉइंट रूल क्या कह रहा था हमें? अफनान बेटा, इनाम बेटा। यस मैम। यस मैम ने जवाब देना है। कोई एक सब टाइप हो सकती है डिसजॉइंट रूल में, कोई एक सब टाइप लाजमी हो सकती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, वो सब ऑल कैटेगरीज नहीं हो सकती, उसमें से एक लाजमी होगी। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, बिल्कुल सही लिखा है कि हमारे पास यहाँ तो स्टूडेंट की अगर एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट होगा या अंडर ग्रेजुएट होगा, दोनों नहीं होंगे, एक लाजमी होगा। अगर मल्टीपल उसके आगे और टाइप्स भी हैं तो उसमें भी हमारे पास पीएचडी को भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, स्कूल लेवल भी ऐड कर देते हैं। उसमें से हमारे पास वो सिर्फ इस वक्त अगर स्टूडेंट है तो किसी एक कैटेगरी का स्टूडेंट है, ठीक है, वो मस्ट है, ठीक है, सब नहीं हो सकते। लेकिन जब ओवरलैप की हम बात करते हैं तो उसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास सब आ रहा है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग जब डिस्क्रिमिनेटर की, यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेटर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय की एक जैसे एग्जांपल है, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, ठीक है, डेट ऑफ हायर है। अब इसमें जो ये कलर्ड हुआ है एम्प्लॉय टाइप जो है, ये बेसिकली हमारे पास क्या, एम्प्लॉय एक टाइप है, ठीक है। इस टाइप में हमारे पास क्या हो रहा है कि इसको हमने हाईलाइट कर दिया, इसकी बेस पे हम लोग क्या करें, इसको मजीद डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको मजीद हम डिवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास जो है अब डिसजॉइंट रूल अप्लाई हो रहा है। डिसजॉइंट रूल हमें क्या कह रहा था कि कोई एक लाजमी होगा, सब नहीं होंगे। तो हमने इसमें एक और एट्रीब्यूट जब ऐड हुआ है तो उस एट्रीब्यूट की बेस पे अब हम लोगों ने उसकी टाइप्स बना दी हैं, सब टाइप हमारे पास क्रिएट हो रही हैं। वो सब टाइप जो है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, सिर्फ एक जो हमारे पास ये एट्रीब्यूट है, इस एम्प्लॉय का एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट की वजह से उसकी सब टाइप्स क्रिएट हो रही हैं। क्लियर हुई ये बात बच्चों? यस मैम, क्लियर हो। ठीक है, अब इसकी बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्ली एम्प्लॉय के लिए हम लोग एच का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी एम्प्लॉय के लिए एस यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कंसल्टेंट के लिए हम लोग जो है वो सी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से एक जो हमारे पास एम्प्लॉय है, एक एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट की वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास उसकी सब टाइप्स क्रिएट हो गई, ठीक है, जो इंडिकेट कर रही है उसको। ये जो टाइप्स है हमारे पास, ये हमारे पास आर्ली एम्प्लॉयड, सैलरी एम्प्लॉयड और कंसल्टेंट, ये हमारे पास इस एट्रीब्यूट की वजह से, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेटर है, ठीक है, डिसजॉइंट रूल पे। ओवरलैप रूल के ऊपर हम लोग जब डिस्क्रिमिनेटर की बात करते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, हम जब इसके ऊपर बात करते हैं तो इसमें हम लोग वहां पे हमारे पास क्या होता है, कोई एक लाजमी होगा, सब नहीं होंगे, एक लाजमी होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग जब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटर की ओवरलैप रूल पे कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट की वजह से कोई हमारे पास उसकी टाइप्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, सब टाइप्स हैं, तो वो सब टाइप्स हमारे पास येस और नो में, जितनी हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है, वो सारी येस और नो में आ रही होंगी, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने कहा कि ये पार्ट है, हमारे पास पार्ट टाइप हमने कर दी कि वो मैन्युफैक्चर है या परचेज है, उसके ऊपर हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास सब टाइप क्रिएट होगी। अब आप बताएंगे मैन्युफैक्चर पार्ट के ऊपर कि यस है, और परचेज पार्ट के ऊपर बताएंगे यस है या नो है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज कर देंगे, मैन्युफैक्चर उसके बाद वाई लिख देंगे यानी कि ये यस है, ठीक है, परचेज उसके आगे वाई लिख देंगे यानी कि ये यस है, ठीक है, कि ये हमारे पास परचेज है। जबकि यहाँ पे हम लोग इसको कैटेगराइज किस तरह से करेंगे, किस तरह से डिफरेंशिएट करें, इसको हम एच एस सी से करेंगे। हम लोगों ने आर्ली के लिए एच सेलेक्ट कर लिया, सैलरी एम्प्लॉयड के लिए एस सी वो सिलेक्ट कर लिया, और कंसल्टेंट के लिए सी कर लिया, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अब मल्टीपल है, हम इसमें हमने क्या कहा था कि पार्ट में हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स भी ऐड हो सकती हैं, सब टाइप भी ऐड हो सकती हैं, ठीक है, इसको कैटेगरी वो कर सकते हैं, इसके ऊपर ये इसकी सब टाइप हो सकती हैं, तो वो सब टाइप सारी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं पार्ट में। लेकिन जबकि डिस्क्रिमिनेटर में हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ कोई एक होगा, सब नहीं हो सकते, ठीक है। और हम लोगों ने जब इसकी टोटल की और उसमें पार्शियल में डिस्टिंग्विश किया था, तो वो हमारे पास क्या था कि टोटल हमारे पास जो है टोटल स्पेशलाइजेशन रूल, वो क्या है कि हमारा जो सुपर टाइप है वो डिपेंड कर रही होती है किस पे, सब टाइप पे, सब टाइप होगी तो सुपर टाइप होगी। और हमारे पास जो पार्शियल था, पार्शियल हमें क्या कह रहा था, पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल वो कह रहा था कि सब टाइप हो या ना हो, सुपर टाइप अकेले भी एडजस्ट कर लेती है, वो सॉरी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, जबकि टोटल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये 4 डेफिनेशन है यहाँ पे जो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये हमारे पास जो है, हम लोग इसकी जो डायग्राम है वो किस तरह से बनाएंगे वो आप लोग देख लें यहाँ पे, ठीक है। अगर ये डायग्राम आप लोगों ने सुपर टाइप सब टाइप की अंडरस्टैंड कर ली, तो चैप्टर 5 में जो इस वक्त हमारे पास सुपर टाइप और सब टाइप की डेफिनेशन और उसका वो है, तो वो भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या था, एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय की ये सारी हमारे पास क्या थे, एट्रीब्यूट थे। इसी तरह से हमारे पास सब टाइप से और उसके अपने एट्रीब्यूट थे। अब इसको हम लोग किस तरह से टेबल में कन्वर्ट करेंगे वो हमारे पास सी है मेथड, ठीक है। क्या है यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, उसकी क्या हो गया, प्राइमरी की हो गई, ठीक है। एम्प्लॉय नेम हमारे पास एक एट्रीब्यूट था, एड्रेस था, एम्प्लॉय टाइप थी और डेट टाइप थी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सब टाइप थी उसकी हमारे पास एक है, हमारे पास एट्रीब्यूट इसके 2 हैं, इसके भी 2 हैं। तो आप देखें हमने उसके अलग से टेबल क्रिएट किए, ठीक है। आर्ली रेट था हमारे पास, इसके 2 एट्रीब्यूट से, इसके 2 एट्रीब्यूट से। हमने क्या किया, जो एम्प्लॉय नंबर था उसको यहाँ पे एज अ हमने क्या ले लिया, इसको जो ये वाली प्राइमरी की थी, इधर हमारे पास ये क्या बन गई, इसकी फॉरेन की भी बन गई, प्राइमरी की भी बन गई,
ठीक है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करिए, एच लगा के इस एम्प्लॉय नंबर की, एच लगा एम्प्लॉय नंबर, एस लगा के एम्प्लॉय नंबर, सी लगा के एम्प्लॉय नंबर। तो बेसिकली ये इस टेबल की क्या है, प्राइमरी की है, क्योंकि ये इसको रेफर कर रही है, और तो इसकी ये क्या हो गई, फॉरेन की हो गई। जहां किसी की प्राइमरी की को इधर फॉरेन की भी बनाए और प्राइमरी की भी बनाए, तो इसमें हम लोग एक कंस्टेंट क्लास में लगाते हैं। किसी को याद है वो क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। है बच्चों? मैम क्वेश्चन रिपीट करें, समझ नहीं है क्या कह रहे क्वेश्चन ये है कि ये इसकी जो है प्राइमरी की बनाई हमने, बेसिकली इसी की है, और इस ये फॉरेन की को भी रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, क्योंकि आप इसके एरोस देख रहे हैं, की से जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई की हमारे पास किसी टेबल में प्राइमरी की भी हो, फॉरेन की भी हो, ठीक है, तो उसके ऊपर एक कंस्टेंट लगता है। वो क्या है, बहुत कॉमन कंस्टेंट है, हम बहुत यूज करते हैं, बहुत बार बोलते हैं। हैं। मैम जहन में तो आ रहे हैं, नाम भूल गया। कौन सा कंस्टेंट लगाते हैं, कोई और है किसी के जहन में? बहुत प्राइमरी की भी हम लगाते हैं बेटा, तो इसकी ये प्राइमरी की तो है, लेकिन यहाँ पे वो फॉरेन की का काम भी कर रही है, तो क्या होगा? नॉट नल होगा ना बेटा, प्राइमरी की का तो सबसे बड़ा कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ही हमारे पास ये है कि वो नॉट नल होगा। अंडरस्टैंडेबल है ये बात? हम यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं, ये फॉरेन की है, इससे रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन ये इसकी प्राइमरी की भी है, तो इसलिए इसमें नॉट नल का कंस्टेंट लगेगा। क्लियर हुई है बात बच्चों? आगे मूव करते हैं, ये आप लोगों का आ गया? यस मिस क्लियर। हाँ, ये है आप लोगों का एक असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका असाइनमेंट नंबर 3 भी लिख दिया इसको, और मैं इसको फाइल में भी कन्वर्ट कर दूंगी अभी, ठीक है। आप लोगों के जब क्विज दे रहे होंगे ना, उस वक्त इसको मैं असाइनमेंट नंबर 3 में कन्वर्ट कर दूंगी। ये आपके पास जो है सुपर टाइप सब टाइप की एक हायरार्की है, ठीक है, पूरी एक हायरार्की बनी हुई है। यहाँ पे जो है ये डिसजॉइंट है, ये ओवरलैप है, ये हमारे पास डिसजॉइंट का रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये आपने देखना, डबल लाइन है, डबल लाइन है, सिंगल लाइन है, ठीक है। आपने ये सारी चीजें देख के इसके एक हायरार्की बनानी है, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है लॉजिकल और इंटरनल मॉडल में, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट नंबर 3 है। यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं, पुट नॉट नल, डोंट पुट नॉट नल, ठीक है। ये क्या चीजें हैं, या आप लोग पहले खुद अंडरस्टैंड कीजिएगा, किसी को ना समझ में आए तो फ्राइडे वाली क्लास में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग वहां पे रिपीट करेंगे, ये बेसिकली क्या है, ये इसलिए मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रही क्योंकि ये आपके इस असाइनमेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रेंट है, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये बात? तो यहाँ ये आप लोग रीड कीजिएगा इस स्लाइड को, इस असाइनमेंट को देखने के लिए। ये जब आप स्लाइड रीड करेंगे, अगर समझ में आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया आप लोगों के पास समझ में, तो आप लोग फ्राइडे वाली क्लास में ये मुझसे समझ लीजिएगा ये बात क्या है, ठीक है। इसकी बेस पे आप लोग ये वाला असाइनमेंट अपना क्रिएट करेंगे, इसका जब लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इसकी बेस पे करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। इस वीक का मैंने आज इसलिए आपका असाइनमेंट जल्दी जल्दी रखा है क्योंकि मैं आपको इसका मंडे तक का टाइम दूंगी, तो आप लोग इजीली कर लें वीकेंड में, इसलिए मैंने आज आप लोगों से फौरन ही शेयर कर लिया असाइनमेंट। नेक्स्ट है, मैं अभी आप लोगों के अटेंडेंस ले रही हूँ, देन हम लोग नेक्स्ट सेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सेशन बीच में एंड हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों से इस चैप्टर पे हम लोग, इसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो सिर्फ एक बार, सिर्फ सेल्फ ज्वाइन इसमें मेन टॉपिक है जो आप लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगी इसके लिए, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा आप लोग थोड़े से टाइम तक, ठीक है।
एक बच्चा मुझे कह रहा था कि मिस आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। पहले सेशन में कौन थे? तब तक हम लोग ये रिलेशन सीख लेते हैं इसके। ये हमारे पास 1 to m का रिलेशन, हम दोबारा चैप्टर 5 पे आ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर पे जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में देख रहे थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ तक हमने देख लिया था कि जब हमारे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, ठीक है, वीक एंटिटी होती है, डिपेंड कर रही होती है, तो वो कैसे क्रिएट हो रही होती है, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग उसका जो है एम्प्लॉय आईडी से ही रेफर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम लोग जो है डिपेंडेंट एंटिटी अपनी क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है ना सब। हमजा बेटा मुझे अपना बता दीजिएगा रोल नंबर वगैरह, मैं आपकी दोबारा अटेंडेंस लगा दूंगी इस सेशन की। देन हमारे पास जो है उसके बाद हमारे पास रिलेशन आ रहा था 1 to m रिलेशनशिप आ रहा था, ठीक है। 1 to m रिलेशनशिप हमारे पास क्या था, 1 to many का रिलेशनशिप, ठीक है, कि हमारे पास कस्टमर है और ऑर्डर्स हैं, यानी कि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकता है। क्लियर है ये बात? और एक ऑर्डर मल्टीपल कस्टमर के पास जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन क्या बना था, 1 to many का बना था। इसको हम लोग टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास टेबल्स हैं इसके, ठीक है। रिलेशनशिप हम लोग इसके किस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं, हम लोग इसके 2 टेबल्स क्रिएट करेंगे, कस्टमर का अलग होगा हमारे पास, ऑर्डर का अलग होगा। ऑर्डर में हमारे पास क्या, ऑर्डर आईडी इसकी प्राइमरी की है और ऑर्डर डेट है। कस्टमर में हमारे पास क्या, कस्टमर आईडी इसकी प्राइमरी की है और कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस हमारे पास क्या है यहाँ पे। अब हम इसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो कस्टमर हमारे पास मेन टेबल है हमारा, उसकी हम लोगों ने क्या कर दिया, उसकी प्राइमरी की को यहाँ पे फॉरेन की बना दिया, ठीक है। फॉरेन की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि हम किसी मेन टेबल की जब प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल पे रेफर कर रहे थे तो वो वहाँ पे फॉरेन की होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉरेन की है जिसको हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये, और अगर हम लोग टेबल के फॉर्मेट करें तो ये एरो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यहाँ इस तरह से हमारे पास जो है हम लोग टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारे लोग इस पास क्रिएट की डिमांड, वो क्रिएट की हम लोग जो है कमांड चलाते हैं और अपने ये सारे क्रिएट करते हैं, और हम लोग यहाँ पे कंस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारे पास प्राइमरी की है, ये हमारे पास फॉरेन की है, ये हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। ये हमारे पास उसी कंस्टेंट में हम लोग नल नॉट नल इस तरह से वैल्यूज लिख रहे होते हैं। जब आप लोग लैब में करते हैं तो आप लोग इस तरह से टेबल्स बाकायदा तौर पे क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके कंस्ट्रेंट में हम लोग उसकी ब्रैकेट में डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास आईडी है, इसकी ये टाइप होगी, ये हमारे पास उसकी लेंथ होगी, ठीक है, ये डेटा टाइप होगी इसकी, और इस तरह से हम लोग उसके आगे फिर उसके कंस्ट्रेंट भी डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये नॉट नल होगा, ये हमारे पास प्राइमरी की होगी, ये हमारे पास प्राइमरी और फॉरेन की दोनों होंगी, ठीक है। इसके बाद हम एक और कंस्ट्रेंट अप्लाई करें जो कि हमारे पास नॉट नल का है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ गया M to N का रिलेशन, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात करें मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो है सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है काफी वेंडर्स को, एक वेंडर जो है मल्टीपल रॉ मटेरियल्स जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वो रिलेशनशिप है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है, हम लोगों ने इसकी टीचर स्टूडेंट की भी ली थी कि एक टीचर जो है मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल टीचर से पढ़ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, मैनी टू मैनी का रिलेशन है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, जो हमारे पास होता है मैनी टू मैनी का रिलेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोगों के पास टेबल होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, उसका हमने बना दिया उसकी आईडी, रॉ मटेरियल हमारे पास एक मेन टेबल है, ठीक है। वेंडर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेंडर का एक टेबल है, उसकी प्राइमरी की है, उसके बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल के हमारे पास आईडी है, उसके मल्टीपल हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब सप्लाई हमारे पास क्या है, मैनी टू मैनी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप के लिए हमने क्या किया कि जो इसकी प्राइमरी की है वो हमने इधर रेफर कर दी और इसकी जो प्राइमरी की है उसको हमने इधर रेफर कर दिया। तो इस तरह से हमने दो वो जो है फॉरेन की से दो प्राइमरी अलग अलग की से इसकी हम लोगों ने क्या बना दी, वो बना दी प्राइमरी की, यानी कि कंपोजिट प्राइमरी की हम लोगों ने क्रिएट की। कंपोजिट प्राइमरी की के साथ हम लोगों ने जो है इस टेबल का इस तरह से रिलेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास जो हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, ER डायग्राम है हमारे पास, इस ER डायग्राम को हम लोग टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज हम लोगों ने
यहाँ देख ली कि हम लोगों ने टेबल पे इस तरह से कन्वर्ट कर ली। जब टेबल पे कन्वर्ट कर ली, आप लोगों के लिए ये चीज अंडरस्टैंडेबल हो गई कि ये हमारे पास रॉ मटेरियल का टेबल है, ठीक है, ये हमारे पास वेंडर का टेबल है, इसमें हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे पास प्राइमरी की है, प्राइमरी की हमारे पास नॉट नल का कंस्टेंट लगता है, ये हमारे पास प्राइमरी की है इसकी वेंडर की, और ये प्राइमरी की के ऊपर नॉट नल का एट्रीब्यूट लगेगा। ये दो टेबल्स क्रिएट हो गए। मेन टेबल हमेशा याद रखिए, जब आप लोग लैब में करते हैं तो जो मेन टेबल्स होते हैं, जैसे ये रॉ मटेरियल होगा, ये वेंडर हो गया, ये आप पहले क्रिएट करेंगे, फिर आप जो है ये कोड का हमारे पास जो है टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें आप जो है रेफर करेंगे इनकी प्राइमरी कीज को। तो ये कंपोजिट प्राइमरी की बन गई। कंपोजिट प्राइमरी की में हमारे पास ये भी अगेन वैल्यूज क्या होंगी, नॉट नल होंगी। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है अपने टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 to 1 का रिलेशन। 1 to 1 का रिलेशन हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक नर्स जो है वो चार्ज होगी किसी केयर सेंटर को, ठीक है, यहाँ पे किसी केयर सेंटर को कोई भी नर्स हमारे पास जो है वो चार्ज नहीं होगी, यानी कि किसी भी केयर सेंटर पे एक नर्स होगी या नहीं होगी वाली बात है, ठीक है। तो ये 1 to 1 का रिलेशन है, जो कि ये मैंडेटरी है और ये हमारे पास ऑप्शनल है, ठीक है। जहाँ पे 0 आता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो ये हमारे पास इसका टेबल बन गया, नर्स का टेबल, और हमारे पास जो भी केयर सेंटर है उसका टेबल, नर्स की आईडी, केयर सेंटर की आई, ये जो है सेंटर नेम जो है इसको इन लोगों ने प्राइमरी की का नेम दे दिया, ठीक है। बाकी उसके एट्रीब्यूट्स एज इट इज आ गए, ठीक है। नर्स इंचार्ज को भी हम लोग यहाँ पे फॉरन की ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मैपिंग एंड एसोसिएटिव एंटिटी। किसी को पता है एसोसिएटिव एंटिटी क्या होती है? हमने इसको पढ़ चुके हैं। कोई बताएगा? या आप लोगों में से कोई बताएगा? बेशक है, अभी बताओ, जब भी बताओ यहाँ पे बताएंगे। ब्रिज एंटिटी, बेटा ये तो उसका दूसरा नाम है ना, ब्रिज एंटिटी। मैम डिफाइन कर। जो दो टेबल में कनेक्टिविटी बनाए कह सकते हैं, जो लग रहा है मुझे डायग्राम से। एग्जैक्टली बेसिकली हमारे पास क्या है, अगर आप लोग इस चीज को गौर से देखें तो ये हमारे पास रिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। जब हमें लगता है कि कोई रिलेशन ऐसा है यानी कि ये जो बहुत हाई लेवल के कह लें कि ठीक है, डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे पास ये एक हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया, एक हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो जब रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद देखते हैं कि इस रिलेशनशिप के अपनी भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर रिलेशनशिप का ये जो हमारे पास डायगोनल वो है हमारे पास, इसी के ऊपर क्या बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बना के ये इस चीज को आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दो